अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे लोग एक तो ख्वाब की ताबीर पूछते रहते हैं बार बार, और आपको पता है कि ख्वाब की ताबीर का इल्म जो है ये बड़ा मुश्किल इल्म है और हर आदमी उससे नहीं बता सकता। और ज़्यादातर जो लोग पूछते हैं वो इन चीज़ों के मुतालिक सवाल पूछते हैं कि जादू से बचने के लिए या जादू से हमें शिफा हो जाए उसके लिए कौन सी ऐसी ख़ास अलामात हैं कि जिनके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला जो है वो जादू या नज़र या इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे अल्लाह ताला हमें शिफा दे रहा। अगरचे मैं इस फ़न में कोई ख़ास मेरा तखस्सुस नहीं है और ना कोई मेरे पास उसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन वो चीज़ें कि जो मैंने अक्सर और बेशतर उलमा से सुनी हैं कि अगर ऐसी कुछ अलामात हैं कि जिनको आदमी ख्वाब की हालत में देखता है तो यकीन कामिल है कि या वो शिफा के रास्ते में है कि करीब है, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देगा, या उसको शिफा जो है हो गई है, और या अल्लाह तबारक व तआला जो है इंशाअल्लाह उसको एक आने वाली जो बीमारी है, आफत है, जादू या इस तरह की बीमारी, तो इंशाअल्लाह उससे शिफा हो जाएगी। वो मुख्तसर सी कुछ अलामात हैं कि जिनको मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। उनमें से सबसे पहली अलामत यह है कि अगर आप ख्वाब की हालत में या नींद की हालत में आप जो है कुछ गिरें खोल रहे हैं, जिसको गांठ कहते हैं, वो आप खोल रहे हैं, तो समझो इंशाअल्लाह कि आप गोया के, क्योंकि जादू की अक्सर नौइयत जो है वो ये होती है कि लोग गिरें लगाते हैं, गांठ लगाते हैं, उसमें फूंकते हैं और उसके ज़रिए से जो है जादू का। इसी तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अगर कोई आदमी गिरें लगा रहा है और उसमें कोई फूंक रहा है तो गोया कि उसने जादू किया। तो अगर ख्वाब की हालत में आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ गिरें आप खोल रहे हैं तो समझो कि इंशाअल्लाह कि आपका जो जादू था वो इंशाअल्लाह ज़रूर ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ख्वाब की हालत में कहीं कुएं पे जो गुस्ल कर रहे हैं या कहीं नहर के अंदर गुस्ल कर रहे हैं या चश्मे के पानी से आप गुस्ल कर रहे हैं या बारिश के पानी से आप गुस्ल कर रहे हैं तो समझो ये भी एक शिफा की अलामत है कि आपके बदन पे जो बीमारियां हो, जैसा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनको तकलीफ ने छुआ, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप जो है पानी के अंदर जो है गुस्ल करें, उससे अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर नींद की हालत में आप क़य कर रहे हैं या आपको मुकम्मल क़य हो गई है या कुछ हिस्सा जो है वो नींद की हालत में आपको क़य हुई है, तो ये बड़ी अलामत है कि कोई आपको खिलाया गया जो जादू था वो इंशाअल्लाह जो है वो क़य के ज़रिए से आपको निकल गया है। इसी तरीके से चौथी अलामत ये है कि अगर आप किसी ख्वाब की हालत में किसी मुज़ी जानवर को आप कत्ल कर रहे हैं और ख़ुसूसन उनमें से सांप है उसको आप मार रहे हैं या आपने मार दिया है, या बिच्छू है तो उसको आपने नींद की हालत में ख्वाब की हालत में जो है कत्ल कर दिया है, या खिंजीर है, या ऐसे ही कोई और दूसरा जो मुज़ी जानवर है, या ऐसा कुत्ता है कि जो काटने वाला कुत्ता है, जो नुकसान देने वाला है, उसको आपने काट दिया, और कोई मुज़ी जानवर जो इंसान को तकलीफ देता है आपने उसको मार दिया है, शेर है या इसी तरीके से रीछ है या और कोई चीज़, तो ये भी अलामत है कि इंशाअल्लाह आपका जो दुश्मन था वो ज़रूर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही जो पांचवी अलामत है जो ख्वाब की हालत में आदमी देखता है जिससे ये तसव्वुर होता है कि इंशाअल्लाह जल्द शिफा होगी, वो ये है कि ख्वाब की हालत में आप जमजम पी रहे हैं, क्योंकि जमजम के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। ऐसे ही ख्वाब की हालत में आप शहद पी रहे हैं तो समझो उसमें भी शिफा रखी है अल्लाह ताला ने, तो करीब है कि अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। ऐसे ही हब्बा सौदा जिसको कलौंजी कहते हैं वो आप खा रहे हैं ख्वाब की हालत में, तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि आपको शिफा मिलेगी। ऐसे ही आप अजवा खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अजवा खजूर जो है वो भी जादू से शिफा के लिए बड़ी मुअस्सिर है, या और भी कोई मदीना की खजूर आप खा रहे हैं तो गालिब इम्कान है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको इस जादू और नज़र और इन बीमारियों से आपको अल्लाह ताला शिफा देगा। छठी चीज़ ये है कि आप ख्वाब में एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं कि या किसी इंसान को या हवान को कि जिसको मारा जा रहा है और वो आप उससे खुश हो रहे हैं, वो या कि वो आपका दुश्मन है, उससे कोई मार रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, तो ये भी एक अलामत है कि आप जो कुरान पढ़ रहे हैं या आप जिक्र कर रहे हैं या आप दुआएं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जिस आदमी ने आपके साथ आपको तकलीफ में मुब्तला किया है, जादूगर ने या जो जिन्नात हैं उनके ज़रिए से आपको तकलीफ में मुब्तला किया है, तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर जो है उनको तकलीफ हो रही है और वो आपको ज़रूर जो है छोड़ के जाने वाले हैं। सातवीं चीज़ ये है कि आप कहीं ऐसी जगह से निकल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप जेल से निकल रहे हैं, ख्वाब की हालत में देख रहे हैं, या कोई टूटा हुआ घर है आप उससे
निकल रहे हैं, या कोई और जंगल है जिससे वहशत ज़दा जंगल है उससे आप निकल रहे हैं, या किसी और कोई जो डरावनी जगह है वहां से आप निकल के जा रहे हैं, तो आप ये समझें कि इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है शिफा के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ऐसी 8वीं और आखिरी चीज़ ही है कि आप ख्वाब की हालत में कुरान पढ़ रहे हैं, दम कर रहे हैं, रुक़या कर रहे हैं अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, और उनमें से भी खुसूसन कुरान में से सूरह बकरा आप पढ़ रहे हैं, या सूरह अल फातिहा पढ़ रहे हैं, या आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, या सूरह बकरा की आखिरी आयात आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी गालिबन इम्कान है कि अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से शिफा कुरान करीम के ज़रिए से दे रहा है। तो ये बाद अलामात हैं कि जो उलमा ने लिखी हैं कि जिनके ज़रिए से इस चीज़ पर दलालत की जा सकती है कि जो जादू वगैरह या जो कोई नज़र या बद या इस तरह की बीमारियाँ हैं, इंशाअल्लाह उस इंसान को ज़रूर इंशाअल्लाह उससे शिफा मिलेगी। रब्बुल आलमीन हर उस आदमी को जो बीमार है उसको शिफा अता फरमाए, जो परेशान है उसको अल्लाह ताला परेशानियों से निकाले, और अल्लाह ताला जादू से और जादूगरों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को शिफा अता फरमाए। और ज़रूर इंशाअल्लाह अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर जो ये चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद दीनी और इस्लामी वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल के अंदर मुशारकत करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।